आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं विथ नोटिंग चार्जेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है। नोटिंग चार्जेस आपको पे करनी पड़ती है जब आपका बिल डिसऑनर्ड होता है। आपका ड्रॉई अगर ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करता है तो आप नोटरी पब्लिक को अप्रोच करते हैं और नोटरी पब्लिक आपको एक राइटिंग में लिख के देता है, नोटिफाई करके देता है कि आपका बिल डिसऑनर्ड हुआ है। आपके पास एक लीगल प्रूफ आ जाता है। नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और वो जो फीस चार्ज करेगा, आपसे जो पैसे लेगा बिल नोटिफाई करने का, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस मीन्स नोटरी पब्लिक ने आपसे जो फीस चार्ज की है, आपका बिल डिसऑनर्ड हुआ है ये नोटिफाई करने के लिए, आपको एक राइटिंग में प्रूफ मिल गया कि आपका बिल बाउंस हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है, और वो जो फीस उसके लिए पे हुई है उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। और नोटरी पब्लिक को ये फीस पे करता है वो पर्सन जिसके पास बिल था डिसऑनर्ड की डेट को। तो अभी हम जो सम सॉल्व कर रहे हैं आगे उसमें नोटिंग चार्जेस आने वाला है, तो डिटेल में जरा वहां पे देखते हैं। इन शॉर्ट नोटिंग चार्जेस मतलब आपका बिल डिसऑनर्ड होने पे आपने नोटरी पब्लिक को जो फीस दी है उसको आप बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये है संजय सोल्ड गुड्स। संजय सोल्ड गुड्स ये आपके 12th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग का पेज नंबर 293 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। बुक में से भी आप देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ से देख लीजिए। संजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹45,000 टू गोविंद। संजय ने गुड्स बेचे हैं गोविंद को। अमाउंट ऑफ गुड्स इज 45,000 and there is a 10% trade discount. Govind paid 1/3 of the amount immediately at a cash discount of 1,000 and for the balance accepted a bill for 3 months. इसको फिर पूरा देखते हैं। हमने 40 संजय मान लीजिए आप ड्रॉअर हैं, आप संजय है ये मान लीजिए, आपकी बुक्स में ये एंट्री हो रही है, तो आपने 45,000 रुपीज की गुड्स गोविंद को सेल की है 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता होगा दो टाइप के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको सेलर अलाउ करता है जब आप लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं। तो 45,000 की गुड्स आपने परचेस की, 10% इज ट्रेड डिस्काउंट। तो 45,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग नोट है, ट्रेड डिस्काउंट 45,000 का 10% इज 4,500, मतलब 4,500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट आप बुक्स में शो नहीं करते हैं, तो आपका सेल्स का अमाउंट हो गया 45,000 में से 4,500 आपको शो नहीं करना है, तो 45,000 माइनस 4,500 इज 40,500। तो मतलब आपने 40,500 की गुड सेल्स की है, आपको ड्रॉई से 40,500 रुपीज लेना है। क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 अमाउंट उसने इमीडिएटली पे किया है। 1/3 अमाउंट वो इमीडिएटली पे कर रहा है, मतलब 40,500 जो सेल्स की अमाउंट है उसका 1/3 मतलब इंटू 1/3 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेंगे 13,500। 13,500 ये 1/3 ऑफ 40,500 है। तो 1/3 अमाउंट इतना वो पे करने के लिए रेडी है। तो क्रेडिट सेल्स मतलब बाकी कितना है, 40,500 में से 13,500 वो पे करने के लिए रेडी है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 27,000। ठीक है, ये वर्किंग एक बार फिर से देखते हैं। हमने टोटल 45,000 रुपीज की गुड्स परचेस की है, सेल की है सॉरी, और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 45,000 का 10% इज 4,500। अब 45,000 की गुड्स खरीदी आपने, 4,500 ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट आप बुक में शो नहीं करते हैं, तो 45,000 में से 4,500 माइनस हो गया, तो आपका अमाउंट आ गया 40,500। मतलब 40,500 की सेल्स है। अच्छा, ये 40,500 में से 1/3 अमाउंट आपका ड्रॉई आपको इमीडिएटली पे कर रहा है। तो 40,500 का 1/3 इज 13,500। 13,500 वो अभी पे कर रहा है, मतलब बाद में देगा। 40,500 माइनस 13,500 इज 27,000। 27,000 वो आपको बाद में देगा। ठीक है, ये 3 ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन ये है कि हमने 40,500 की गुड सेल की है। सेकेंड ट्रांजेक्शन ये है कि उसने हमको 13,500 रुपए पे किया है। और थर्ड ट्रांजेक्शन है 27,000 वो हमको बाद में देगा है। तो इसको जनरल एंट्रीज में कैसे करना है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट एंट्री, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेन एवर गुड्स आर सोल्ड सेल्स विल बी क्रेडिटेड एंड द पर्सन हुम गुड्स आर सोल्ड हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे आपने गुड्स गोविंद को बेचे हैं, तो आपकी जनरल एंट्री होगी गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 40,500।
ये समझ गया होगा आपको। 45,000 में से हमने 4,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। इसका नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये सेल्स की एंट्री है, ये हमेशा इसी से सम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कि उसने 1/3 अमाउंट पे करने के लिए वो तैयार था। हमने वर्किंग में देखा 13,500 वो पे करने के लिए तैयार था। 13,500 वो पे करा, फिर हमने उसको 1,000 कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको शो करना है। और क्योंकि 13,500 में से 1,000 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 1,000 रुपये आपका एक्सपेंस है, इसलिए आपने डिस्काउंट डेबिट किया। अगर ये इनकम होती तो क्रेडिट होता था, बट ये एक्सपेंस है। 13,500 में से 1,000 डिस्काउंट हो गया, दैट मीन्स वी विल रिसीव 12,500 फ्रॉम द ड्रॉई। सो वी आर रिसीविंग कैश, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, discount is our expense, that's why discount is debited, and Govind is giver. Personal account का rule है, giver is always credited. Cash account debit, discount account debit to Govind account 13,500। ठीक है, 40,500 का गुड्स बेचा था, 13,500 आ गया। बाकी का 27,000 वो बाद में देगा, उसके लिए हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉन की एंट्री याद रखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 27,000। ये 27,000 कैसे है? 40,500 का सेल्स है, बट 13,500 इज रिसीव, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 27,000, एंड फॉर दैट 27,000 वी ड्रू ए बिल फॉर 3 months। आपने 3 महीने का बिल बनाया है 27,000 रुपए के लिए। गोविंद आपको 3 महीने के बाद 27,000 रुपए देगा, ये उसने एग्री किया है। उसके आगे क्वेश्चन में दिया है, आपने ये बिल इंडोर्स कर दिया आदेश को। अब ये इंडोर्समेंट क्या होता है? आपने तो बिल ड्रॉ कर दिया 27,000 रुपए का, गोविंद से आपको 27,000 रुपए आने 3 महीने के बाद। बट मान लीजिए आदेश करके कोई पर्सन है जिसको आप पे करेंगे, आपको उसको पैसे देने हैं 27,500, तो आपने उसको पैसे नहीं दिए। आपने उसको बोला कि गोविंद करके कोई पर्सन है, उससे मुझे 27,000 रुपीज आने हैं। गोविंद से आपको 27,000 आने हैं, तो आपने वो गोविंद वाला बिल आदेश को दे दिया। आदेश को बोला कि आप गोविंद से पैसे ले लो, गोविंद मुझे देने वाला है, उससे आप ले लो। इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये जो बिल है ये आपने आदेश को दे दिया। ड्यू डेट को आदेश गोविंद से पैसे ले लेगा। इनकेस अगर गोविंद आदेश को पैसे नहीं देगा, तो आदेश फिर आपसे पैसे मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंडोर्समेंट मतलब आपको किसी से पैसे आने हैं, गोविंद से पैसे आने हैं 27,000 रुपए, और आपको आदेश को पैसे देने हैं। तो गोविंद वाला बिल आपने आदेश को दे दिया। आपने आदेश को बोला कि गोविंद से पेमेंट ले लीजिए, तो यहाँ पे आदेश डेबिट होगा सिंस ही इज रिसीवर ऑफ द बिल, सो आदेश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आदेश को हमको देने 27,500, और हमारे पास बिल का जो अमाउंट है 27,500 है, तो आपने उसको फुल सेटलमेंट में पे किया है। फुल सेटलमेंट मीन्स अकाउंट इज क्लियर, नथिंग इज रिमेनिंग। वो 500 रुपए का जो डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट। आपको 500 रुपए आदेश को देने की जरूरत नहीं है। आदेश 27,000 रुपए गोविंद से ले लेगा और 500 रुपए आपको छोड़ देगा, तो 500 रुपीज डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट हमारा इनकम है, तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। आदेश रिसीवर है। वेन एवर बिल इज इंडोर्स, आपकी एंट्री है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे डिस्काउंट ऐड हो गया क्योंकि दोनों बिल के अमाउंट में डिफरेंस था। 27,000 रुपए बिल का अमाउंट और आपको देना है 27,500, so 500 rupees is discount, that is our income, so it is credited। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि ड्यू डेट को, आपके क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू डेट को आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया, जो आदेश को आपने दिया था। आदेश ने ये पैसे मांगे होंगे गोविंद से, गोविंद ने उसको पैसे नहीं दिए, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। और क्वेश्चन में बोला है कि 450 रुपए नोटिंग चार्जेस है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पे मेंशन किया हुआ है 450 रुपीज इज नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश इज 450, तो 450 रुपीज का नोटिंग चार्जेस है। अच्छा, यहाँ पे अभी एंट्री बयान से देखने लायक है कि गोविंद अकाउंट डेबिट 27,500 था, 27,000 था सॉरी, तो ये 27,450 हो गया। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 27,000 में आप 450 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। डिस्काउंट जो अभी लास्ट सम में आपने देखा था, डिस्काउंट क्रेडिट था। यहाँ पे देखिए
ये डिस्काउंट क्रेडिट था, आपने आदेश ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया था क्योंकि पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्काउंट क्रेडिट था वो रिवर्स हो जाएगा, वो डेबिट में चला जाएगा, सॉरी वो डेबिट में चला जाएगा। यहाँ पे ये डेबिट में आ गया 27,000। अच्छा, सेकेंड थिंग, गोविंद से 27,000 लेने थे, 450 रुपए नोटिंग चार्जेस है। अच्छा, ये नोटरी पब्लिक को यहाँ पे किसने अप्रोच किया होगा? आदेश ने अप्रोच किया होगा। तो नोटरी पब्लिक को पैसे किसने दिए? आदेश ने दिए। नोटरी पब्लिक को जो पेमेंट है वो आदेश ने की है, और आदेश उस वक्त नोटरी पब्लिक को पे कर देगा, बट ये पैसे बाद में वो आपसे लेगा। आपसे मतलब ड्रॉवर से लेगा। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिंग चार्जेस इनकम भी नहीं है और एक्सपेंस भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि नोटिंग चार्जेस आदेश ने पे किया, आदेश ये पैसे ड्रॉवर से लेगा और ड्रॉवर ये पैसे ड्रॉई से लेगा। मतलब ड्रॉवर को एक पर्सन से पैसे लेके दूसरे पर्सन को पैसे देने हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट भी नहीं होगा, क्रेडिट भी नहीं होगा। लेकिन अब अमाउंट में फर्क आ गया। 27,500 आदेश का अकाउंट में था, 27,500 था, ये 950 कैसे हो गया? ये जो 450 आदेश ने नोटिंग चार्जेस पे किए ना, वो 450 भी आपसे लेने वाला है। सो टोटल अमाउंट इज 27,500 प्लस 450 इज 950। सो आदेश के अकाउंट में चला गया 27,950। अब गोविंद से आप पैसे लेंगे, गोविंद से पैसे लेने थे 27,000 रुपए, 27,000 बाकी था उस पे, बट जो नोटरी पब्लिक को फीस पे किया आदेश ने 450, आदेश आपसे लेगा और आप गोविंद से लेंगे, तो 450 यहाँ पे डेबिट हो गया, ज्यादा आ गया, 27,000 था और 450 ऐड होके 27,450 हो गया, और 500 रुपीज डिस्काउंट जो था वो कैंसिल हो गया। थोड़ी देर पहले ये हमने इसको इनकम पकड़ा था, अभी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, एक बार ये एंट्री फिर से देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये डिसऑनर्ड की एंट्री है। डिसऑनर्ड की एंट्री हमेशा गोविंद अकाउंट डेबिट मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोसी अकाउंट होती है। 27,000 होना चाहिए था, बट आदेश को आपको पे करना था 27,500। अब पूरा वो डिस्काउंट भी कैंसिल होगा, आप उसको 500 रुपए दोगे। नोटरी पब्लिक को जो नोटिंग चार्जेस पे की है वो आदेश ने पे की है, और आदेश ये पैसे आपसे लेगा, तो आदेश को 27,500 प्लस 450 आप पे करोगे 27,950। ठीक है, गोविंद से आपको लेना था 27,000, बट वो जो 450 नोटिंग चार्जेस पे हुई है वो भी आप गोविंद से लेंगे, तो वो हो जाएगा 27,000 प्लस 450 इज 27,450। और 500 रुपीज जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले लास्ट एंट्री में डिस्काउंट हमने क्रेडिट किया था, बट सिंस चेक बिल इज डिसऑनर्ड सो डिस्काउंट इज ऑल्सो कैंसल्ड। लास्ट एंट्री में क्रेडिट था, अब यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। उसके बाद आपने गोविंद के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, गोविंद के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्वेश्चन में दिया 1,500 रुपए। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्वेश्चन में खुद ही 1,500 दिया था। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ड्रॉअर के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट हुआ, और गोविंद से इंटरेस्ट लेना है, सो गोविंद अकाउंट डेबिट। गोविंद यहाँ पे डेटर है, वी हैव टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम गोविंद, सो गोविंद डेबिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट क्योंकि इनकम है। 1,500 का अमाउंट पे इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। फिर आगे दिया था क्वेश्चन में कि गोविंद ने आपको कुछ 5,250 पे किया, प्लस उसने नोटिंग चार्जेस का भी पैसा दे दिया, तो 5,250 प्लस 450 नोटिंग चार्जेस के 450 दोनों मिला के अमाउंट हो गई 5,700। सो टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम गोविंद इज 5,700। सो कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 5,700। कोई इश्यू नहीं होगा, जब हमको पैसे मिलते हैं तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, और जिस पर्सन ने ये पैसे दिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट है 5,250 प्लस 450। ठीक है, नेक्स्ट है बचे हुए पैसे 23,250। 23,250 अब ये कैसे आया है ये अभी देखते हैं। सी हमारा जो बिल बनाया था हमने वो 27,000 का था, उसके ऊपर 1,500 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, ऐसे क्वेश्चन में ये 1,500 का अमाउंट दिया हुआ है, और 450 जो नोटिंग चार्जेस हैं वो भी हम गोविंद से लेंगे। तो गोविंद से टोटल हमको कितना लेना है 28,950, 27,000 प्लस 1,500 प्लस 450, टोटल अमाउंट इज 28,950। अभी थोड़ी देर पहले उसने 5,700
पे किया है, 5,700 उसने कैश में पे किया है, तो 28,950 में से 5,700 पे कर दिया उसने, सो स्टिल 23,250 इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम। और ये 23,250 के लिए हमने उसके ऊपर एक बिल बनाया और वो बिल का अमाउंट है 23,250। तो आपको समझ गया होगा ये 23,250 कहाँ से आया। और बिल ड्रॉन की एंट्री आपको पता ही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 23,250, ठीक है, 23,250। अच्छा, वो जो आदेश वाला बंदा है, अभी बात हुई थी हमने, जो इंडोसी है, उससे ये बात हुई थी कि आप गोविंद से पैसे ले लो, अगर गोविंद नहीं देगा तो हम देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि आदेश का जितना पैसा ड्यू था आपने उसको पे कर दिया, सो आदेश इज रिसीवर, सो आदेश अकाउंट डेबिट, आदेश को पैसे मिल रहे हैं, सो आदेश अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये 27,950 कैसे है, 27,500 हमको उससे लेना था और 450 रुपये नोटिंग चार्जेस के पैसे भी वो हमसे ही लेगा, ठीक है। एंड द लास्ट में बोला है कि गोविंद ने वो जो सेकंड बिल था वो भी डिसऑनर्ड कर दिया, वो बिल ऑनर्ड नहीं किया उसने, डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड कर दिया मतलब वो ड्यू डेट को पैसे नहीं दे रहा है, तो डिसऑनर्ड की एंट्री गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये की एंट्री है, ये एंट्री फिक्स्ड है, ड्रॉई डेबिट होगा बट क्रेडिट में चेंज होता है। यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, अगर बिल इंडोर्स्ड होता, जैसे लास्ट एंट्री देखी होगी आपने डिसऑनर्ड की, वहां पे हमने आदेश लिखा था, आदेश इसलिए लिखा था क्योंकि बिल इंडोर्स था और उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ तो इंडोर्सी का नाम आता है। और अगर आपका बिल डिस्काउंटेड और उसके बाद डिसऑनर्ड होता है तो बैंक आता है, बट यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड इंडोर्स भी नहीं था और डिस्काउंटेड भी नहीं था, तो आप गोविंद टू बिल रिसीवेबल ही लिखेंगे। लास्ट एंट्री और इस एंट्री में फर्क है। सो आई होप आपको समझा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना, आगे भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।